अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। और दिन का और व्लॉग का आगाज़ करते हैं। आज बहुत सारे क्वेश्चंस मुझसे पूछे गए हैं वीज़ाज़ के रिलेटेड, सेटलमेंट के हिसाब से कैसे यहाँ आया जा सकता है, क्या क्या फिजिबिलिटीज़ हैं, वो सारी बातों के जवाब आपको दूंगी। अभी अभी सब लोग उठ गए हैं, मैंने अपना बेडरूम वगैरह सेट किया है। चलते हैं, नाश्ता करते हैं और आज के दिन की जो जो रूटीन है वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। और जितने भी मुझे क्वेश्चंस आए हुए हैं ना, जॉब, बिजनेस, वीज़ा सबसे रिलेटेड, उसके भी मैं आपको जवाब दूंगी। तो चलें जी, व्लॉग का आगाज़ करते हैं और फिर आपसे थोड़ी देर में मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम हयाम फातिमा। अस्सलाम वालेकुम हयाम फातिमा। हाँ, हर बात पे नो। ये आपके गुड्डे क्या कर रहे हैं? अपने गुड्डे को सुला तो दो जरा। पारी किया गुड्डे को? हाँ, एक नो पता नहीं कहाँ से सीख ली है। अभी लाउंज को सेट किया था। मानो इस कंबल के बगैर जो है ना दूध नहीं पीती। और आज अभी शाम होने वाली है तो मौसम कुछ बेहतर है अभी, क्योंकि स्कूल से नहीं ना खुले तो इतनी रौनक नहीं होती। अब कुछ गर्मी में देखें हमारी घास का जो है ना कलर क्या हो गया वह। साइकिल यहाँ आ गई है। अभी हुसैन और हयाम जो है ना यहाँ खेल रहे हैं। अभी इनको मैंने लाने लगी हूँ, ठीक है जी। और आज हमारा पानी आ गया था। किचन भी मैंने सारा क्लीन कर लिया माशाल्लाह। आज बहुत बर्तन धोने वाले थे, वो धुल के साफ़ हो गए हैं। तो अब बच्चों को नहलाते हैं जी, और अब उसको कारों में डाल के लेके जा रही। नैना और कोमल सामान लेने जा रही हैं, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। बच्चों को नहला के तैयार करते हैं और फिर आपसे मिलते हैं। हुसैन खेल रहा है इधर। बच्चों के कपड़े मैंने रख लिए हैं निकाल के। ये आपका ही है, आपने पहनना है। चलो आओ फिर, पहले नहाओ फिर पहने। आ जाओ, ये ब्लैंकेट जहाँ जहाँ हयाम ने रहना है ये ब्लैंकेट उधर ही रहना है। आ जाओ नहाएं फिर, आ जाओ। बच्चों ने नहा लिया है जी माशाल्लाह। और अभी दोनों जो है ना बैठे खेल रहे हैं अपने टॉयज के साथ। क्रेड इन्हें बाहर से मिल गया, ये छुपा के रखा हुआ था। हाँ भैया टॉयज ले लेता। अब अपने गुड्डे से खेलो, गुड्डे से खेलो। उठाओ जरा अपना गुड्डा। कैसे चुकाती है मेरी बेटी अपने गुड्डे को। अल्लाह काका काट दो इसको। चलो अल्लाह काका तो ओए अल्लाह, ये पड़ा, उसको चोट लग गई है। उठा के पारी करो। आज तुम्हारी मैं पुन्नी कराती हूँ अम्मी से। दोनों बहन भाई लगे हुए हैं। ध्यान से बैठो बेटू, ध्यान से, ऐसे। अभी मैं और नैना आए थे मेरे तो ना, हमने अभी बिस्किट्स कुछ लिए हैं। नैना ये मुझे लगता है ये फ्रेश बना के रखते हैं। हाँ, ये फ्रेश बना के रखते हैं, इसलिए उन्होंने मेरा ख्याल है एक ही दिन एक्सपायरी डेट की। ये एप्पल पाई टाइप चीज़ है ना? एप्पल पाई टाइप है। इसके इंग्रेडिएंट्स नहीं कोमल, ये अतून है। अतून मेरा ख्याल है ओलिव्स को कहते हैं। अतून है ये, एप्पल पाई टाइप है लेकिन शक्ल तो एप्पल पाई की लगती है। ये बन वैसे नहीं रहने इंग्रेडिएंट्स की नहीं समझ आ रही। ये वाली ले लो। मैं तो वैसे कहती हूँ कि आपको ना कोमल 2 पैकेट ले लो। 2 ले। हाँ, अपनी यूज हो जाते हैं फिर आना नहीं पड़ेगा। तो ये वाली नहीं ठीक है। नहीं, आप गोभी, बेबी गोभी के अंदर बेबी गोभी तो क्या, बेबी को ओलिव का ये कितने अच्छे यार। ये वैसे ये कोमल देखो, इस पे भी अतून लिखा है। अतून मुझे लगता है ओलिव को कहते हैं। ये है पेस्ट्री टाइप ही। इसके इंग्रेडिएंट्स पढ़ लेते हैं। ये भी मज़े का लग रहा है, ये भी मज़े का लग रहा है। मैं तुम्हें रुको इसके ना इंग्रेडिएंट्स पढ़ के देखती हूँ। एक ये वाली, नहीं तो इसको पढ़ते हैं, ये देखते हैं। ये वाले मैंगो, ये स्पेनिश मैंगो है। अच्छा नैना, मुझे तो इनका टेस्ट भी ठीक ही लगा। ये ना लेकिन कोमल होते हैं, हल्के से तुर्श जिसे कहते हैं, थोड़े से खट्टे होते हैं। इसके शेक अच्छे होते हैं। मामा है मेरा, कितना मोटा दाना निकला पड़ा। पाइनएप्पल हमारे घर नहीं लगे हुए, तो छोटे छोटे। मामा के खीरे और ना बंद गोभी ले लें आज। ये हमने मामा के लिए ली है, ये मामा को सैलड में खिलाते हैं डाल के। एक 2 ट्रे ले लें। 2 ट्रे ले लो, फिर 2-3-4 दिन बाद फिर आना पड़ता। 2 ट्रेज ही उठा लो, लार्ज वाली ना। अंडा देखो कोई तोड़ के ना रख के गया। मैंने इनकी पूरी ट्रे तोड़ी हुई। उससे पता नहीं यार, हाथ से स्लिप हो गई थी, पूरी ट्रे टूटी थी। मैं फिर वापस रख गई थी और मुझे उस लड़की ने देख भी लिया था। मुझे ये डर था मेरी शिकायत लगा देगी। लगानी चाहिए।
ये वाले सारे पॉप्सिकल्स इनके मजे के। कोमल ये ऑरेंज फ्लेवर वाली देखो, निकाल के या कोई ना इसमें से लेमन, ये वाला फ्लेवर देखो, कोई आइसक्रीम। ये चॉकलेट नहीं लेनी, नहीं आया इस दफा है ना। नहीं ट्रॉपिकल लिडल से मिलेगा, यहाँ से नहीं है। ये आप ये देख लो ना, कितनी प्यारी अपनी कॉफ़ी इन्होंने बनाई है। नीचे वाली से हमने चीज़ें अब ले ली हैं, हम अब ऊपर जा रहे हैं बाकी सारी चीज़ें लेने के लिए। कोमल ड्राई फ्रूट हुसैन का ले लो, पिस्ते, बादाम भी और अखरोट, तीनों चीज़ें ले लो। चलो हाँ बस ये तीनों चीज़ें रख लो, उसकी प्यूरी की, और उसके ना ओट्स भी लेने हैं। हाँ जी ओट्स भी लेने वाले हैं। कोमल ये एक ऑलिव ऑयल की भी बोतल ले लो, मामा का ऑलिव ऑयल ख़त्म हुआ है। लगता है अच्छे हाँ बनते हैं। चनों वाले इतनी वैसे भी कोई चीज़ नहीं ना होती टाइम घर, तो फिर काम आ जाती हैं। चलो ये सारी परिंदों की हैं। ये खरगोश, ये चूहे, मेरे ख्याल में तो चूहा है। के खरगोश, चूहे के खरगोश है। ये देखो ये मानो की बनी हुई है सारी, ये पैरट्स की हैं, ये सारी है ये परिंदों की, कितने मज़े की। ये सारी इधर डॉगिस की हैं, और कितनी सारी इनके जानवरों की भी अलग चीज़ें। वॉशरूम वाले टिश्यूज़ हम ये लेते हैं क्योंकि ये बहुत अच्छे भी हैं और सॉफ्ट भी हैं और काफ़ी टाइम निकाल जाते हैं। सुहावे वाले एल्युमिनियम फॉइल यूज होती है। कोमल नमक और चीनी है अभी, छल्ली एक लेनी है, नमक और चीनी है। चलो ये वाला जो लिक्विड है ना ये लेते हैं हम बच्चों के लिए, ये बहुत अच्छा रहता है बच्चों के कपड़े धोने के लिए। उसमें हम जो है वो सर्फ नहीं डालते, ये वाला लिक्विड जो है ये बहुत अच्छा रहता है बच्चों के कपड़े वॉश करने के लिए। ये वाला ना ले, ये ऑरेंज वाला कि नहीं, दोनों जेल हैं ना ये लेकिन है कोमल वन टाइम है, ये मेरा ख्याल है पाइप के लिए है, टर्बो लिखा हुआ है, तो वो जाली के लिए है, वो भी उस पर भी पाइप भी बना हुआ है। चलो तुम यही ले लो, ये सनी प्लास्टिक ले लो। ये हफ्ते में इतनी चोटें लगवाई हैं ना आपी ने भी कि ये ख़त्म हो गया सनी प्लास्ट, उसका पूरी पैकिंग ही एक वीक के अंदर। ये वाली कोमल, ये वाली कि ये वाली क्लासिक, ये वाली ले लो, ये वाली ले लो। चलो मेरे साथ अम्मी का मुंह पढ़ लो, नमाज जल्दी से नमाज पढ़ो, नमाज पढ़ो। चल दुआ मांगो, नमाज पढ़ के दुआ मांगे मेरी बेटी, सबके लिए दुआ मांगो। मेरे साथ लहदा जाएगी बिछा के और अपनी नमाज पूरी प्रॉपर पढ़ती है। हयाम ने भी नहा लिया। नैना आज बना रही है जी अपने फेमस आलू बैंगन। बहुत से लोग रेसिपी पूछ रहे थे, सिंपल सी रेसिपी है। गर्म पानी में बेसन को भिगो के रखा हुआ था, ये फूल जाता है माता का, पेट में नहीं दर्द करता फूल। हाँ जी, और नमक और कुटी हुई सूरख मिर्चें। वो टिक्का मसाला डालते हैं, फिश मसाले से टेस्ट बड़ा अच्छा है, कोई भी मसाला हो। बस ये 3 चीजें डालनी है। हाँ मैं 3 ही डालूंगी, बच्चों ने खाने हैं ना। बस ये नैना सिर्फ इसमें डालती होती है नमक, मिर्चें, टिक्का मसाला हो, फिश मसाला हो, कोई भी एक मसाला हो थोड़ा सा डाल के बस नैना इसे अच्छी तरह मिक्स करेगी, आलू बैंगन फ्राई हो जाएंगे। सिंपल सी रेसिपी है इसकी। बस अब और तो कुछ डालना नहीं, बच्चों को सैन के लिए मैंने ज़्यादा भी बना कि सॉली बना दी। बस ये रेसिपी है, फिर फ्राइंग दिखाएंगे। तो फिर बना के खा के अपना पेस्ट फ्राइंग स्टार्ट हो गई है जी। इस तरह नैना आलू काट लेती है, ऐसे ये बैंगन काट लेती हैं और ये बैटर बना बस इसमें डिप करके ना तो ये फ्राई हो जाता है। मेरे जैसा बनाता है कोई तुम लोग? हाँ तुम्हारी रेसिपी बहुत लोग मांग रहे थे इसीलिए दी, और आसान बहुत है, बहुत जल्दी बन जाती है। मेरे अलावा अभी अम्मी के लिए बस एक रोटी बनानी है साथ। माशाल्लाह जी आप फाइनल लुक देख लें, ये आलू बन गए, बैंगन ना भी मैंने मामा को ना रोटी, ये बैंगन बन गया और यहाँ पे साथ हरी मिर्चें भी फ्राई हो रही हैं। माशाल्लाह बहुत अच्छी बनी है। खाने के साथ साथ ना यहाँ रेमेडी भी फेस पे लगाने के लिए नैना बना रही है। अभी लगाने लगी हो? हाँ मैंने ना तुमने नहीं मुल्तानी मिट्टी वाली भेजी थी, इतनी सारी पड़ी ना, मैंने फिर यूज ही कर ली, एक्सपायर हो गई। नहीं जी आज स्किन केयर भी साथ साथ हो रही है। 1 टेबल स्पून मुल्तानी मिट्टी डाली और क्या डालना है इसमें? हाँ 1 टेबल स्पून मुल्तानी मिट्टी। ये मेरा संदल नैना बहुत मजे के बेसन और आलू बहुत ही अच्छे बने हैं। ये क्या है? संदल होता है, इसकी खुशबू ही बहुत है। यहाँ तक आ रही है ये, लेकिन एक ही तुमने अपनी भेजा था मुल्तानी मिट्टी के, तो 4 तो ये देखो ये पाकिस्तान से भेजे थे मैंने तो, लेकिन ये अब यूज हो रहा है।
1 टेबल स्पून ही डाल, अच्छा 1 टेबल स्पून मुल्तानी मिट्टी, 1 टेबल ये इस स्पून तरह है ना सैंडलवुड कि पाउडर। 1 टेबलस्पून ये डाली वाली है। मिट्टी, 2 टीस्पून सैंडलवुड पाउडर, तुमने क्या 2 टीस्पून 1 टेबल स्पून बनता है, हाँ जी। और इसका इर्द गिर्द देखो तुमने कितना गंद डाला। यार वो ना नीचे से आप भी डब्बी में सुना था मेरे आलू और बैंगन जल जाने हैं। साथ साथ खाने के साथ आलू देंगे है ना, बहुत ही मजे के बने हैं, बहुत अच्छा टेस्ट आया। अब इसमें और क्या डालें? खाया कि नहीं? खा रहे हैं सारे, उसके लिए मैंने ज्यादा हुसैन, हयाम, सकीना, अम्मी सब खा रहे। वो दोनों ने तो खा लिया, छोटी वाला हुसैन का होता है ना, वो चॉइस ही है खा उसकी। रहे। Oh shit. नहीं बना रही वीडियो, कर लो बात, ऐसे मोबाइल पकड़ा मैं। हाय कह रही मेरी वीडियो ना बना, मैं नहीं आपकी वीडियो बना रही, मैं ये नैना की बना रही हूँ। नैना देखो सफाई कर रही है, नैना वो मैं नहीं बना रही। मुल्तानी मिट्टी और सैंडलवुड पाउडर और अरके गुलाब 2 टीस्पून। ठीक हो गया जी। अल्लाह खैर, इसके रिजल्ट्स बताना ना, फिर रिव्यू तो लें तुम्हारा अच्छी तरह। ओके, ये इसमें हम 1 टेबलस्पून डाले मैंने मिक्स करने के लिए, छोटा चम्मच लिया दूध, 1 टेबल स्पून दूध, हाँ, यानी कि सारी चीजें ही 1 टेबल स्पून डाल और दें। इसमें हाँ डालना है फिर पानी 1 टेबलस्पून, ध्यान से चलो नीचे। फिल्टर का पानी, और इसका पेस्ट अच्छा सा बना लेना। अगर कोई नहीं इसमें अच्छा हाँ, थिक सही बनेगा, बस बन और नहीं जाएगा। जरूरत पड़ेगी। बस ये पेस्ट लगाना है, कितने मिनट लगाना है? 15 से 20 मिनट। चलो ओके। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? उम्मीद है सब लोग ठीक होंगे और आपकी दुआ से हम भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। तो गर्मी हमारे पास कभी ऐसे नहीं होती, आज 3 दिनों से इतनी गर्मी है ना कि दिल ही नहीं करता कि बाहर के निकले, सिर्फ टीवी ना देखते, बस एसी चला के तो इधर ही पड़े हुए हैं। आज हमने खाना भी नहीं बनाया। इधर ही नमाज पढ़ रहे हैं, इधर ही सो रहे हैं, बस ऐसा ही हो रहा है। है ना, तुमने अल्फी से ये टेबल खराब भी कर दी, वो सारे अल्फी के निशान पड़ गए हैं। खोलें तो जरा, आप लोगों ने कौन सा मंगवाए? पता नहीं, नन्ना ने मंगवाया। टिक्का पिज्जा है दोनों। मुझे नहीं खिलाया। नैना असल में बहुत जोर से गिरी है। एक तो ठंडा हो जाना भैया। हाँ। फातिमा आपने कौन सा लेना? खोलें जरा, अच्छा दोनों सेम है। चलिए जी, आज टिक्का पिज्जा मंगवाया हमने। आज ना कुकिंग करने को दिल नहीं किया, बहुत गर्मी थी। हुसैन को भी दें। हुसैन आओ, आप शोखे ना बनो। नैना और स्कीना को दे दो ना, पिज्जे के लिए गिरने लगी। नैना बेचारी ने बालिश कीना को उठाया है और वो इधर बैठने लगी है कि बहुत पिज़्ज़ा जोर से खाती गिरी है। लेकिन इतनी जोर से बालिश कीना गिरी है। नैना का हिना का नाखून रात काटा है और नैना का हाथ टूटा। हाँ, नैना का टूट गया। चलो काटते चले जी, पिज्जा खाते हैं और फिर मिलते हैं। अच्छा जी, आज की रूटीन तो आपके साथ हो गई है शेयर। आज काफ़ी सारे प्लान्स थे, लेकिन हमारे पास ना गर्मी इतनी हुई हुई है ना, अब ना सब कमरों में जो है ना ये वाले एसीज चलना शुरू हो गए हैं। कुछ क्वेश्चन आए हुए थे कि दूसरे एसी नहीं, या स्प्लिट एसीज भी हैं, इन्वर्टर्स भी हैं, लेकिन वो इसलिए नहीं लगाए जाते क्योंकि जो है ना अभी जब घर बनते हुए इंस्टॉल घर बनते हुए इंस्टॉल हो जाएं तो वो हो जाते हैं। अदरवाइज जो है ना फिर ये वाले जो एसी है ना ये बड़े अच्छे रहते हैं। अभी ये गर्मी ज्यादा तो सबके कमरों में ये चलना शुरू हो गए हैं। सबसे ज्यादा आने वाला क्वेश्चन जो ये था वो था वीजाज के अकॉर्डिंगली। आजकल क्योंकि पाकिस्तान के हालात ऐसे हैं अब भी, लेकिन स्टार्ट से भी काफी सालों से ऐसा हो रहा है कि ना जो वीजाज है ना वो बड़ी मुश्किल से मिलते हैं। लेकिन हमारे जो वीजाज हैं अभी इसमें क्राइटेरिया होता है, एक विजिट वीजा होता है, एक वर्क परमिट होता है, एक स्टडी वीजा होता है। जिस क्राइटेरिया पे आपने आना होता है उस हिसाब से वीजा लगता है। ठीक है जी। अभी एक वो होता है कि अगर आपको फर्स्ट करें फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से आपको स्पॉन्सर करती हूँ, आप विजिट वीजा अप्लाई करेंगे, उसमें पैसे भी कम लगते हैं। अगर आपका वीजा लग जाता है तो आप यूरोप की ट्रिप पे आ सकते हैं। शेंजन में आपको पता है आप डिफरेंट कंट्रीज में जा सकते हैं, आप जर्मनी, बेल्जियम, स्वीडन, नॉर्वे, स्पेन हो गया, जैसे इटली हो गया, इन सारी कंट्रीज में आप जो है ना वो ट्रैवल कर सकते हैं। स्विट्जरलैंड हो गया, पेरिस हो गया, फ्रांस, ये सब चीज़ें हैं। तो इसका ये होता है क्राइटेरिया, अगर मैं आपको स्पॉन्सर कर रही हूँ फिर आपके थोड़े पैसे लगेंगे, उसमें आपको स्टेटमेंट्स देनी होंगी, वो विजिट वीज़ा लग जाता है। लेकिन विजिट वीज़ा की एक जो है ना वो कंडीशन होती है और वो ये होती है कि आपने वापस अपने टाइम पे जाना होता है। फॉर एग्जांपल आपका 1 महीने का वीज़ा है तो फिर आप 2 या 3 वीक्स रहेंगे, आपने उस अपने वीज़ा के दौरान वापस जाना होता है। अक्सर औकात ऐसा होता है लोग वीज़ाज लगवा के आते हैं या स्लिप हो जाते हैं, वापस नहीं जाते। अगर जो मतलब आप किसी भी वीज़ा पे यहाँ आ गए, आप स्टूडेंट पे आए हैं, आप विजिट पे आए हैं, अगर आपके वीज़े का टाइम ख़त्म हो गया और आप यहाँ रह गए, आप वापस नहीं जाना चाहते, उसमें आपका ये होगा कि फिर आप 3 साल यहाँ रहेंगे, 3 साल आप अपने पूरे करेंगे और आप इलीगल रहेंगे। ठीक है, उसमें आपके पास पेपर्स, रेजिडेंसी कुछ भी नहीं होगा।
3 साल के बाद फिर आप 12 या 14,000 का कॉन्ट्रैक्ट लगाएंगे। कॉन्ट्रैक्ट वो होगा कि जहां आप काम कर रहे होंगे, आपने इतना अर्सा काम किया, वो कॉन्ट्रैक्ट लगेगा, फिर आपके पेपर जमा होंगे, वो 2 4 6 माह में आपके पास हो जाएंगे, फिर आपको रेजिडेंसी मिलेगी। अब इलीगल बंदे का, अब आप स्टडी वीजा पे, विजिट वीजा पे आप जो है ना इन वीजाज पे आ सकते हैं, आप यहाँ स्लिप होके रह भी सकते हैं। इलीगल 3 साल रहेंगे। एक क्वेश्चन था पेपर स्पेन कितने टाइम में देता है? स्पेन 3 साल के बाद पेपर देता है, वो भी कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह लगाने होते हैं, जो जो उनके लीगल प्रोसीजर में चीजें आती हैं आपको वो सब कुछ पूरा करना होता है, तो रेजिडेंसी मिलती है। सेकंड क्वेश्चन ये था कि इलीगल बंदे की यहाँ कोई लाइफ नहीं है, ठीक है। जो लोग डंकीज लगा के आते हैं, जो इलीगल रहते हैं, बेसिकली सबसे पहले जो स्पेनिश है ना वो इलीगल बंदे को काम नहीं देते। अब जहाँ जॉब के लिए जाएंगे वो आपसे आपके पेपर्स मांगेंगे, जब आपके पास पेपर्स नहीं होंगे आपको जॉब नहीं मिलेगी। फिर ये होता है कि पाकिस्तानी आपको अपने पास जॉब पे रखते हैं। फिर ये होगा कि अगर आप 8 घंटे काम कर रहे हैं तो वो फिर इलीगल बंदे का थोड़ा सा, कुछ लोग जो है ना यहाँ फायदा भी उठाते हैं कि वहाँ फिर सैलरीज आपकी कम होती हैं। फिर ये इलीगल बंदा इतना ही कमाता है जो बमुश्किल अपना 200-300-400 यूरो पे वो अपनी रिहाइश का करेगा, इतना ही उसका खाने का लग जाएगा, इतना ही उसका ट्रांसपोर्ट का लगेगा। फिर ये सब चीजें चल रही होती हैं। फिर आप अपना हैंड टू माउथ एक सिस्टम गुजारते हैं। अगर आपके पास रेजिडेंसी है फिर आपको हर जगह जॉब भी मिलती है। यहाँ मिनिमम सैलरी है 1000 यूरो, मैक्सिमम फिर आपकी 2000, 2200, 2500 अकॉर्डिंग टू जो है ना वो आपके। यार फातिमा कैसे देख लो यो। सो जो आप सो जो, अब आपने फ्रेश नहीं होना इस टाइम रात को, सो जो, ठीक है ना। इसमें ये होता है। अभी अगर सबसे पहले जो बात है, आपको रेजिडेंसी 3 साल बाद मिलेगी। पहले 1 साल की मिलती है, फिर 2 साल की मिलती है, फिर 2 साल की मिलती है, फिर परमानेंट मिलती है, और 10 साल यहाँ जब आपके पूरे हो जाएंगे फिर आपको यहाँ का पासपोर्ट मिलेगा, अगर आप यहाँ बोर्न नहीं है। जो बच्चे हमारे यहाँ पैदा हुए हैं उनको सबको पैदा होते ही पासपोर्ट्स मिल जाते हैं। थर्ड थी जॉब अपॉर्चुनिटीज। जॉब अपॉर्चुनिटीज आपको बता दी है, अगर आपके पास रेजिडेंसी है तो फिर आपको हर जगह जॉब मिल जाएगी। लेकिन यहाँ सेकंड प्रॉब्लम है लैंग्वेज। अगर आपको स्पेनिश लैंग्वेज आती है तो आपके लिए आसानी है, अगर आपको स्पेनिश लैंग्वेज नहीं आती तो भी आपके लिए मुश्किल है। हमारा इसलिए यह सिस्टम चल रहा है, का शान को लैंग्वेज आती है, नैना को लैंग्वेज आती है, हनी को आती है, कोमल को कुछ आती है, अब्बू को आती है, अभी मुझे और अम्मी को नहीं आती है। माशाल्लाह हम इतने लोग इकट्ठे जा रहे थे, हमारा मैनेज हो जाता है। या स्टार्ट में जब सब आते हैं जॉब्स ही करते हैं, जब आप यहाँ रहते हैं आपको एक्सपीरियंस होता है तो फिर बंदा बिजनेस की तरफ जाता है। एक क्वेश्चन था मुझे, अब आपको समझ आ गई वीजाज की क्या कंडीशंस है। स्पाउस वीजा, अब जो हमारे वीजाज हैं वो है रेजिडेंसी वीजा। रेजिडेंसी वीजा पे आप परफेक्टली आएंगे और यहाँ सेटल हो जाएंगे। वो ऐसे होगा कि आपने कॉन्ट्रैक्ट चलाना है। आपका कॉन्ट्रैक्ट का जब आप फर्ज करें, अब आपने अपनी बीवी को बुलाना है, आपका निकाह वहाँ हो गया, शादी हो गई, आप यहाँ आएंगे, आपका निकाह नामा है, FRC, आपके सारे पेपर्स जमा होंगे, फिर वो आपका कॉन्ट्रैक्ट चेक करेंगे कि जहां आप काम कर रहे हैं आपका कितने घंटे का कॉन्ट्रैक्ट है, आपका कितना टैक्स जाता है, जो टैक्स आप गवर्नमेंट को पे कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंगली और अपनी सैलरी इनकम के अकॉर्डिंगली आप अपने बीवी को या बच्चे को अफोर्ड करते हैं या नहीं करते, ये आपका सिस्टम होगा। अगर आपका टैक्स आपकी इनकम उसके अकॉर्डिंग पूरी है कि आप अपनी बीवी को भी बुला सकते हैं, बच्चों को भी बुला सकते हैं, फिर आपका केस जमा होता है 2-3 माह में यहाँ से, फिर आपने यहाँ घर लेना है, आपने यहाँ घर पास कराना है। जैसे हम जफर का ले रहे हैं, घर में भी एक एक चीज की जो है ना वो चेकिंग होती है, ठीक है। आपने घर लिया, आपने घर पास कराना है, आपने फिर उसके बाद पेपर जमा होते हैं, लीगल प्रोसीजर यहाँ से 2-3 माह में कंप्लीट होता है, फिर पाकिस्तान जो है पेपर जमा होते हैं, वहाँ 6 माह का टाइम लग जाता है। स्पाउस वीजा भी ऐसे ही लगता है। अगर आप अपने पेरेंट्स को बुलाना चाहते हैं तो आप अपने पेरेंट्स को भी लीगल ऐसे ही रेजिडेंसी वीजा पे बुला सकते हैं, उसमें भी आपके इनकम टैक्स कॉन्ट्रैक्ट चेक होंगे, उनके भी वीजाज लग जाते हैं, वो भी आ सकते हैं। फिर जब वहां से बंदा यहाँ आता है ना रेजिडेंसी वीजा पे, फिर आते ही आपके फिंगर्स होते हैं और आपको रेजिडेंसी 40 डेज में मिल जाती है। विजिट वर्क परमिट पे भी अगर आप साल पे आएंगे उसका अलग क्राइटेरिया। अगर आप विजिट पे आए और आप स्लिप होकर यहाँ रह गए हैं, आपने असाइलम लिया या वैसे ही रह रहे हैं, फिर आपने 3 साल पूरे करने हैं, कॉन्ट्रैक्ट लगाना है, उनकी रिक्वायरमेंट्स पूरी करनी है, आपको पेपर मिलेंगे। इलीगल बंदे की फिर इनकम और लाइफस्टाइल और चीजें वैसे ही होती है, रेजिडेंसी के साथ ज्यादा आसानी होती है। ठीक हो गया, ये समझ आ गई। 500,000 यूरो का मुझे किसी ने कहा था घर, अगर आपके पास व्हाइट मनी है, आपके पास सारे एविडेंस है कि आपने इतने पैसे कहाँ से लिए हैं, तो फिर आप यहाँ 500,000 यूरो में जो ना घर भी खरीद सकते हैं। डिफरेंट घर है, जैसे अब जिस इलाके में हम रहते हैं ये एक्सपेंसिव एरिया क्योंकि ये स्पेनिश एरिया है। जब यहाँ से थोड़ा थोड़ा सिटी से दूर होते जाएंगे वहां घर जो है ना थोड़े थोड़े रीजनेबल होते जाएंगे। वैसे तो यहाँ पे लोन का सिस्टम भी है कि अगर आपके पास फॉर एग्जांपल 25,000 यूरो है तो आप अगर आप जैसे अब आपका सिस्टम भी है कि अगर
आपके पास फॉर एग्जांपल 25,000 यूरो है, तो आप अगर आप जैसे अब आप अच्छी जॉब कर रहे हैं, आपका कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है, आपकी सारी चीज़ें परफेक्ट है, तो फिर यहाँ के बैंक्स भी आपको लोन दे देते हैं। उसमें भी जो है आपके लिए जो है ना वो आसानी हो जाती है चीज़ों में। लेकिन जब यहाँ स्पेन की लैंग्वेज है स्पेनिश, आपको यहाँ लैंग्वेज आना बहुत ज़रूरी है, आपके पास यहाँ रेजिडेंसी होना बहुत ज़रूरी। बेसिकली जो लोग आते हैं ना डंकी लगा के, परसों भी हमें एक लड़का मिला, उसके पास खाने के भी पैसे नहीं थे, वो यहाँ किसी को जानता नहीं था। हमने तो एक टाइम का खाना ले दिया, लेकिन उसके लिए सर्वाइवल मुझे नज़र आ रहा था। मैंने फिर उसे कशान का नंबर वगैरह दिया, मैंने कहा अगर जॉब चाहिए तो वहाँ से आपको जो है ना वो आसानी हो सकती है। तो बहरहाल चीज़ें इसी तरह से हैं। अगर आपने फॉर एग्जांपल अगर आपके पास विजिट वीज़ा है, उसका और क्राइटेरिया है। अगर आपके समटाइम्स होता है जो लोग अफोर्ड करते हैं विजिट वीज़ा पे आते हैं, यूरोप के डिफरेंट जो है कंट्रीज़ हैं उनमें सैर वगैरह करते हैं, वापस चले जाते हैं। कुछ लोग फिर यहाँ रहते हैं, लेकिन यहाँ स्टडी वीज़ा भी आसान है, आप आएंगे। फिर ये कि डिफरेंट वीज़ाज़ है, वर्क परमिट है वो लोग एक्सटेंड करा लेते हैं, स्टडी वीज़ा होता है वो एक्सटेंड हो जाता है। लेकिन अगर आपने यहाँ घर लेना है तो उसके लिए भी आप इजीली घर, बेसिकली ये ना हर चीज़ में आपसे प्रूफ मांगते हैं कि आपकी वाइट मनी है, आप कोई इलीगल काम तो नहीं कर रहे, आप पे कोई फ़ाइन तो नहीं है, आप की कोई कंप्लेंट तो पुलिस में नहीं है, आपके पास रेजिडेंसी है। फिर ये स्मूथली आपके काम चलते रहते हैं। जो लोग इलीगल 3 साल रहते हैं उनके लिए मुश्किलात है। आप अपनी वाइफ को बुला सकते हैं। मुझे का क्वेश्चन आया हुआ था कि हमारी पूरी फैमिली और बच्चे हैं तो किस मेरे हस्बैंड अभी कर नहीं पा रहे। उसके लिए आपके हस्बैंड को जहाँ जॉब करते होंगे सबसे अच्छा कॉन्ट्रैक्ट है फीको कॉन्ट्रैक्ट। वो कॉन्ट्रैक्ट चलता होगा, उनकी इनकम अकॉर्डिंग टू उस कॉन्ट्रैक्ट अच्छी होगी, और उनकी इनकम गवर्नमेंट को ये शो करेगी कि उनके अगर 1 बच्चे या 2 बच्चे या उनकी वाइफ आती हैं, वो पूरा एक घर सिस्टम अफोर्ड। अब मैं फॉर एग्जांपल मैंने एक घर लिया है, वो मेरे नाम हुआ है, अब जफ़र आएंगे, मेरा कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है, उसमें मेरी इनकम शो होगी कि मैं इतने पैसे कमा रही हूँ, या मेरा ये बिजनेस है, मैं जफ़र ने आना है तो हम ये करेंगे, हम ऐसे करेंगे। तो वीज़ाज़ बड़ी आसानी से भी लगते हैं, रेजिडेंसी भी आसान है। यहाँ इलीगल बंदे की मुश्किलात है, यहाँ जिन्हें लैंग्वेज नहीं आती उनकी मुश्किलात है, लेकिन जगह जगह स्कूल्स हैं, आप आसानी से लैंग्वेज सीख सकते हैं। थोड़ी सी मुश्किल है, बच्चे जाते हैं तो भी। हाँ, अगर जैसे आप कह रहे थे कि कुछ लोग क्वेश्चन कर रहे थे कि हम यहाँ मूव करना चाहते हैं, वो फिर आपका क्राइटेरिया, अगर आपको कोई स्पॉन्सर करता है आप अपना वीज़ा लगवा सकते हैं, उसमें थोड़े पैसे लगते हैं। एजेंट्स भी आजकल काम करवा रहे हैं। अगर आपके जहन में है कि आप स्टडी वीज़ा पे आ रहे हैं तो बच्चे सेटल हो जाएं, उसमें यही है। हमारे केस में मेरे अब्बू ने पी काटी है बहुत ज़्यादा, वो 7 साल के बाद गए थे, फिर उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट सिलाए। हम लोग स्टेप वाइज आए, पहले कशान आया, फिर नैना आई, फिर अम्मी आई, अब मेरा हुआ है, फिर नैना और कशान ने अपने अपने स्पाउस को बुलाया, मैंने अपने को बुलाना है, बच्चे हमारे हो गए। ये सारी चीज़ें ऐसे होती हैं। यहाँ की लाइफ अच्छी है, मेडिकल यहाँ टोटल फ्री है। एमए बहुत कोई एक्सपेंसिव मेडिसिन हो या 1 या 2 यूरो चार्ज होते हैं, अदरवाइज मेडिकल यहाँ टोटल फ्री है। ट्रांसपोर्ट यहाँ पे इंतहाई रीजनेबल है, महीने के लोगों ने कार्ड निकाले होते हैं। यहाँ टैक्सी एक्सपेंसिव है, अदरवाइज जो ट्रांसपोर्ट है, बस हो गई, मेट्रो हो गई, ज़्यादातर लोग अपने कंफर्ट के लिए वही यूज़ करते हैं, क्योंकि गाड़ियों की पार्किंग का इशू होता है, सब होता है। हमारे पास जो बिज़नेस है वो आपको पता है, रेस्टोरेंट है, लेमोजीन का, ये सब चीज़ें चल रही हैं। लेकिन यहाँ पे स्ट्रगल करनी पड़ती है। 2, 4, 5 साल एक बंदा अगर पी काटता है तो फिर अगले लोगों के लिए आसानी हो जाती है। और ज़्यादातर लोग यहाँ ऐसे हैं जो एक बंदा यहाँ कमा रहा है, बाकी जो लोग हैं ना वहाँ पाकिस्तान में इजीली खा पी रहे हैं, ठीक है। अब ये है कि यहाँ पे जो जिन लोगों को पेंट करना आता है वो बहुत पैसा कमाते हैं, जिन लोगों को प्लम्बर का काम आता है वो बहुत पैसा कमाते हैं, जिन्हें इलेक्ट्रिशियन का काम आता है वो बहुत पैसा कमाते हैं। तो यह है कि जिन्हें कंस्ट्रक्शन का काम आता है वो लोग बहुत पैसे कमाते हैं। अगर कोई लड़का, कोई बंदा मेरी वीडियो देख रहा है, अगर वो यूरोप आना चाहता है, यहाँ स्टेबल होना चाहता है, सेटल होना चाहता है, फिर इनमें से ज़रूर कोई काम सीख के आए, क्योंकि आते ही ना आपका बिजनेस होना है जब तक आपके पास पेपर नहीं होने, सब नहीं होने। वरना सेंटर वाली साइड पे जब पाकिस्तानी एक दूसरे को जान रहे होते हैं, चीज़ें आसान हो जाती हैं। अब आपको वीज़ाज़ की भी समझ आ गई है, वीज़ाज़ आजकल बड़े मुश्किल हुए हुए हैं। वो फिर अब आपका कोई लगता है जब आप यहाँ आते हैं, कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है तो मामला आपके अब सामने ही है जिस तरह से है। हम लोग के 20-21 साल से इधर हैं तो चीज़ें ज़्यादा स्मूथ और आसान है, वरना स्ट्रगल सबको करनी पड़ती है। कशान को करनी पड़ी, नैना को करनी पड़ी, अब्बू को करनी पड़ी। हम जो बाद वाले हैं हम इजीली आए हैं क्योंकि फैमिली में घर में आए हैं। तो आई होप आपको आज के सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए हों। फिर भी अगर आप कुछ पूछना चाहें तो आप मुझे ज़रूर मैसेज कीजिएगा, मैं ज़रूर उसका जवाब दूँगी। आपसे मिलेंगे हम कल इंशाल्लाह। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। याम सो हो गई या हुसैन को भी बुलाते हैं। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। मैं तो अपने बहुत टांग में दर्द हो, तुम आज गिरी हो ज़्यादा ना, चलो आप भी रेस्ट करो, चले जी। अब हम सोते हैं, इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में मिलेंगे। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।